दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समयावधि। विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी। ये लेसन प्लान है बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों के लिए। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य। इसके अंदर 5 उद्देश्य लिखना होता है साइंस वालों को, जिसमें पहला उद्देश्य आप यहाँ से देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये 5 सामान्य उद्देश्य इसके अंदर आएंगे। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंदर 3 कॉलम बनते हैं, एक तो क्रम संख्या का, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य का और तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। इसके अंदर 6 पॉइंट होंगे: ज्ञान, अवबोध, कौशल, अभिरुचि, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि। हर एक पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट के अंदर कितना पॉइंट हो गया? 18 पॉइंट लिखवा आएंगे इसके अंदर। तो ज्ञान के अंदर 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। विज्ञान के अंदर जो प्रकरण होता है उससे संबंधित होता है विशिष्ट उद्देश्य से। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ज्ञान में 3 पॉइंट, फिर अवबोध में 3 पॉइंट, अवबोध का ये तीसरा पॉइंट आ गया। फिर ज्ञान उपयोग आता है थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर 3 पॉइंट, 1 2 3 आ गया। फिर कौशल, उसके 3 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए। फिर अभिरुचि, उसके 3 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए इसके। फिर आता है छठा पॉइंट अभिवृद्धि का, इसके 3 पॉइंट आ गए, 1 2 3। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में 2 सामग्री होती है, एक सामान्य सहायक सामग्री, दूसरी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, संकेतक आदि, और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट या मॉडल होता है। चौथा पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। जो छात्र होते हैं, जो प्रकरण होते हैं, उसके बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, मतलब लेसन प्लान के अंदर होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना बनाना बहुत टाइम लगता है इसको बनाने के अंदर। सबसे कठिन पॉइंट होता है प्रस्तावना और विकासात्मक प्रस्तावना बनाना। तो 5वां पॉइंट आता है प्रस्तावना का। इसके अंदर भी 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या का, छात्र अध्यापिका क्रिया का और छात्र क्रिया का। इसमें पहला प्रश्न है कि छात्रों वस्तु कितने प्रकार की होती है, नाम बताओ। 2 प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। सेकंड, निर्जीव वस्तु को उदाहरण बताओ, तो कार, बल्ला व गेंद आदि। गेंद स्थिर है तो उसकी कौन सी अवस्था होगी? विराम अवस्था। विराम अवस्था में रखी गेंद को गति अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा? बल्ले से गेंद को मारना होगा। बल्ले से गेंद को मारने के लिए शरीर में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हो? समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद छठा पॉइंट आता है कि उद्देश्य कथन। तो छात्रों, आज हम ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब 7वां पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर हमें 2 पेज लेने होते हैं, यानी इधर का पेज और इधर का पेज। इसमें एक पेज में बनते 3 कॉलम। एक कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण बिंदु का, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रिया का। दूसरे पेज पे बनेंगे 3 कॉलम, एक छात्र क्रिया का, दूसरा सैंपट सार का, तीसरा सहायक सामग्री का। पहला तो शिक्षण बिंदु इसमें हमें 3 शिक्षण बिंदु लेने पड़ते हैं। पहला ले रखा है ऊर्जा वाला। इसके अंदर विकासात्मक प्रश्न बनाने पड़ते हैं पहले। तो विकासात्मक प्रश्नों की संख्या होती है 3 होती है, और जो लास्ट का जो प्रश्न होता है उसका आंसर जो हमारा शिक्षण बिंदु होता है वो होता है। और विकासात्मक प्रश्न जो होते हैं वह विषय से संबंधित होते हैं, विषय और प्रकरण से संबंधित होते हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न इसके अंदर कि छात्रों यातायात साधनों के नाम बताओ। तो छात्र बताएंगे बस, कार आदि। स्थिर खड़ी बस को गति अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा? धक्का देना होगा। धक्का देने के शरीर में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। अब छात्र अध्यापक कथन होगा। यहाँ से आप देख सकते हो ऊर्जा की परिभाषा, उसका मात्रक, कैसी राशि है, ये यहाँ पर लिखा हुआ रहा है। इधर जो क्रिया होगी छात्र क्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपने नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद जो श्यामपट्ट सार में छात्र अध्यापिका कथन का, उसके सामने में श्यामपट्ट चिपकाना हो रहता है।
इस पर हम ऊर्जा की परिभाषा लिख देते। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का जो मात्रक जूल होता है। और इधर का जो है ये है सहायक सामग्री। इसमें हमें मिनीचर चिपकाना रहता है जो हमारे ऊर्जा से संबंधित होता है कि ऊर्जा के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। मात्रक होता है इसका जूल, राशि होती है अदिश राशि। सेकंड शिक्षण बिंदु आता है गतिज ऊर्जा। इसके अंदर विकासात्मक प्रश्न बनाने पड़ेंगे, 3 विकासात्मक प्रश्न। पहला, पढ़ना लिखना आदि क्रिया का किया जाना कहलाता है कार्य। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। अब छात्र अध्याय का कथन होगा इसके अंदर, यहाँ से देख सकते हो आप इसकी परिभाषा, सूत्र वगैरह और संवेग में गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है वो। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इधर श्यामपट्ट कार्य, गतिज ऊर्जा की परिभाषा, उसका सूत्र, और इधर मैंने नीचे चिपका दिया गतिज ऊर्जा। थर्ड जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। इसके अंदर विकासात्मक प्रश्न 3 बनाने पड़ेंगे। कुछ पदार्थों के नाम बताओ, तो लकड़ी, लोहा आदि। लोहा किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। अवस्था या स्थिति के कारण पर उत्पन्न ऊर्जा किसकी परिभाषा है? स्थितिज ऊर्जा की। तो इसकी अब छात्र अध्याय कथन होगा, इसके अंदर उसकी परिभाषा वगैरह, उसका एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हो। उसका सूत्र P = mgh, पोटेंशियल एनर्जी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इधर श्यामपट्ट सार, इस तरह मिनीचर चिपका रखा है, EP = mgh। 8वां पॉइंट होता है पुनरावर्ती प्रश्न, जिसके अंदर में 6 प्रश्न बनाने पड़ते हैं। 6 प्रश्न पुनरावर्ती प्रश्न, जिसमें 6 प्रश्न बनाने पड़ते हैं। पहला प्रश्न है ऊर्जा किसे कहते हैं, और कोई भी प्रश्न जो हमें रिपीट नहीं करना रहता है। ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बताओ। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का। उसके बाद आता है 9वां पॉइंट मूल्यांकन प्रश्न, जो कि हमें एक ब्लैक शीट लेनी होती है जिसके अंदर हमें ये 6 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। मूल्यांकन प्रश्न में 6 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। यहाँ से देख सकते हो, जो 2 क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शन वाले होंगे, और 2 क्वेश्चन जो होंगे वह जो रिक्त स्थान वाले होंगे, 2 क्वेश्चन जो होंगे वो अतिलघु उत्तरात्मक वाले होंगे। 6 क्वेश्चन बनते हैं मूल्यांकन प्रश्न। 10वां जो पॉइंट होगा गृह कार्य। गृह कार्य में एक क्वेश्चन देना पड़ता है। ऊर्जा से आप क्या समझते हो, इसके प्रकार को विस्तार से समझाओ। 11 पॉइंट होता है पर्यवेक्षक टिप्पणी, जहाँ पर जो टीचर चेक करते हैं वो सिग्नेचर करते हैं। इस प्रकार जो हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।